जितने भी कंपटीशन होते हैं उनका महत्वपूर्ण मैटर पढ़ेंगे एमाइड का आईयूपीएसी नोमेनकल्चर। जिनमें जितने भी हाई लेवल के कंपटीशन होते हैं उनमें यदि प्रश्न आता है तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आप प्रश्न आसानी से हल करके आएंगे। सबसे पहले ये हमें समझना है कि इसमें अमाइड ग्रुप क्या होते हैं। तो वे कार्बनिक कंपाउंड जिसमें CONH2 समूह पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, अमाइड कहलाते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन CONH2 ग्रुप नोन एज अमाइड। तो यहां पर ये अमाइड वाला आप मैटर समझ गए होंगे। अमाइड अभिक्रिया कौन देते हैं, अमाइड जो है वो जब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में, तो उसमें अमाइड हैं वो इसी प्रकार की रिएक्शन देते हैं। तो प्रिय मित्रों, यहां पर सबसे पहले तो हमने ये जाना कि अमाइड क्या होते हैं, जिनमें यह ग्रुप होगा वो क्या कहलाएंगे, अमाइड कहलाएंगे। अब इनका हम आईयूपीएसी नोमेनकल्चर करते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में यदि हम देखें तो दो प्रकार से इनके नाम होते हैं। एक तो होते हैं सफिक्स के रूप में क्या लगता है, सफिक्स यानी जिसे अनुलग्न कहते हैं, अनुलग्न। एक इनमें प्रिय मित्रों आता है जब ये अमाइड प्रीफिक्स में हो तब क्या लगेगा, अर्थात पूर्व लग्न में जब ये शामिल हो तब हम क्या लगाएंगे। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए यहां पर सफिक्स के बारे में देखते हैं। सफिक्स खुद दो भागों में बटा हुआ होता है, इनके लिए दो सफिक्स होंगे। एक तो होगा प्रिय मित्रों एमाइड, एमाइड लगेगा, और एक इसमें लगता है कार्बामाइड, कार्बामाइड है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो यानी एक तो अमाइड लगेगा, एक लगेगा इसके अंदर कार्बामाइड। अमाइड कब लगेगा, जब कार्बन का जब हम अंकन करेंगे, नंबरिंग सिस्टम देंगे, तो ये कार्बन परमाणु खुद क्या होगा, नंबरिंग सिस्टम में यदि पार्टिसिपेट लेगा, भाग लेगा, तो अमाइड लगेगा, अन्यथा क्या लगेगा, कार्बामाइड। और प्रीफिक्स के रूप में जब ये आ जाए तो लगेगा कार्बामोइल लगता है, कार्बामोइल वर्ड है वो यूज होगा यह प्रीफिक्स के रूप में। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है कि जब अमाइड प्रीफिक्स के रूप में आते हैं तो बताइए कौन सा शब्द यूज होता है, तो कार्बोमोइल शब्द इनके लिए यूज होता है। अब हम इनका एक एक का आईयूपीएसी नोमेनकल्चर देखते हैं। आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब इनका सरल से हम बाईसाइक्लो कंपाउंड की तरफ चलेंगे। सबसे पहला हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से होगा CHCONH2। तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि मैं देखूं, ये देखिए ये वाला ग्रुप आने से इसमें ये तो डेफिनेट है एमाइड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये खुद कार्बन में शामिल है। कार्बन कितने हैं इसमें, एक हैं, तो एक कार्बन होने से लगता है मेथ। अब कार्बन में क्या होता है कि यह नहीं देखना है कि कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन से जुड़ा हुआ समूह, यानी इसके बाद में यदि कार्बन अपनी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा है तो यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यदि अदर कार्बन से भी जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से तो लगता है एन, मेथेन हो गया। इसके लिए एमाइड शब्द जोड़ देते हैं। अब प्रिय मित्रों जब इन दोनों नाम को जोड़ेंगे ई हट जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वोवेल है, यहां पर भी वोवेल है, तो इसका नाम हो गया मेथेनामाइड। हिंदी में हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं मेथेनामाइड, इसका नाम हो गया मेथेन प्लस अमाइड। तो मैं उम्मीद करता हूं यह नाम आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3CONH2। नंबरिंग सिस्टम इधर से नहीं करना है, ये वाला नंबरिंग सिस्टम गलत होगा, हमें नंबरिंग सिस्टम उधर से करना है जिधर से फंक्शन ग्रुप को सबसे कम कार्बन यानी अंकन मिले, यानी लोवेस्ट नंबर मिले। तो ये वाला कार्बन 1 नंबर, ये वाला 2, इधर से नंबरिंग करते हैं, सही है। तो 2 देखिए ये खुद कार्बन अंकन में शामिल हो रहा है इस ग्रुप में, तो यहां एमाइड श्योर लगेगा। 2 कार्बन होने से लगेंगे 8, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से लगता है एन, और यहां पर एंड में जोड़ देते हैं अमाइड शब्द।
और जब इन दोनों को जोड़ेंगे ई हट जाएगा और बन जाएगा एथेनामाइड, एथेन अमाइड। तो एथेनामाइड इसका नाम हो गया एथेनामाइड। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों यह नाम आप हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में इस प्रकार से हम एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CONH2, 3 कार्बन ये होने से 1 2 3, यानी यहां पर यह जो हमारे पास में एग्जांपल है तो यह एग्जांपल इस प्रकार से है 1 2 3। नंबरिंग सिस्टम इधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है नंबरिंग सिस्टम उधर से की जाती है जिधर से फंक्शन ग्रुप को में उपस्थित कार्बन को सबसे कम अंक मिले, यानी लोअरिंग नंबर सिस्टम का रूल अप्लाई होता है, सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो ये वाला इधर वाला क्या है सही है और इधर वाला नंबरिंग सिस्टम क्या है गलत है, क्योंकि इस कार्बन को 3 नंबर मिल रहे हैं, इधर से करने पर 1 मिल रहे हैं। टोटल कार्बन प्रिय मित्रों इसमें कितने हैं 3 हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रोप। 3 होने से प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ई हट जाएगा और एंड में जोड़ देंगे एमाइड। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनामाइड, इसका आईयूपीएसी में नाम हो गया। एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर एग्जाम में इस प्रकार से दी जाती है जिसमें कार्बन को शो नहीं किया जाता है, केवल लाइनर स्ट्रक्चर ही दी जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर ये ग्रुप दे देते हैं और कहे कि इनका आईयूपीएसी में नाम क्या होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि अंदर एंड वाला जो पॉइंट है उस पर भी कार्बन होता है और जहां पर कोने होते हैं या क्रॉस होते हैं वहां पर भी कार्बन है। तो चलिए यहां कार्बन बनाते हैं, फिर ये वाला मोड आ गया कार्बन, फिर ये मोड कार्बन, फिर CONH2। अब यहां पर यदि हम देखें तो कार्बन अपनी एक वैलेंसी पूरी कर रहा है, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 बंद बनाएगा तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे 3, यानी शेष जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे। यहां पर हाइड्रोजन कितने आएंगे 2 आएंगे, तो यहां पे लगा दिया 2। यहां पर भी प्रिय मित्रों 2 आएंगे। अब देखिए यहां कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 बंद हो गए, यहां पर भी 1 2 3 4 हो गए, यहां पर भी 4 हो गए। यहां कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं लगाना है क्योंकि कार्बन के पास 1 2 3 और 4 बंद हो गए। अब इसका नाम क्या होगा, टोटल कार्बन 1 2 3 4 और 5, इसका नाम 5 होने से लिखेंगे पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, फिर एंड में ग्रुप में एमाइड आएगा क्योंकि ये कार्बन अंकन ले रहा है इस ग्रुप वाला, इनको जोड़ने पर बनेगा पेंटेनामाइड, यह वाला ग्रुप बन जाएगा। अब हम वो एग्जांपल लेंगे जिनमें यह कार्बन अंकन में शामिल नहीं है, अर्थात कार्बामाइड शब्द लगेगा। तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण पर्सन है, बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है, CONH2, फिर CONH2, फिर यहां पर CONH2। इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होगा, ट्रिपल स्टार की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। तो यहां पर यदि मैं अंकन करूं इसका 1 2 3 4, आगे कहां जाऊंगा तो यह वाला नियम क्या है गलत है, और ये तीनों ही ग्रुप प्रिय मित्रों समान है तो इनमें भेदभाव कर नहीं सकते। तो यहां पर हम इसको 1 2 3, चाहे तो इसको 1 2 3 कह सकते हैं। अब यहां पर प्रिय मित्रों देखिए यहां ये कार्बन CONH2 में कार्बन अंकन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है नंबरिंग सिस्टम में, तो डेफिनेट इसके लिए लगेगा कार्बामाइड, कार्बामाइड शब्द लगेगा। तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें 3 हैं तो लगेगा प्रोप, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन लगता है, फिर लगाया डेस। फिर कौन कौन से कार्बन से ये जुड़े हुए हैं 1 2 3 से, तो 1 2 3, फिर लगाया डेस। 3 कार्बन 3 ग्रुप समान है 3, तो लगाएंगे ट्राई, फिर लिखेंगे कार्बामाइड, कार्बामाइड ये इसका आईयूपीएसी में नाम हो गया।
यानी 2 समान ग्रुप होने पे डाई लगता है, 3 होने पे ट्राई लगता है, 4 होने पे टेट्रा लगता है। तो प्रिय मित्रों, यह इसका क्या होता है, एग्जैक्ट आईयूपीएसी में क्या होता है, नाम होता है। आईयूपीएसी का रूल होता है कि डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा आते हैं, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डेस आता है, अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस आता है। ध्यान रखें, ये ई नहीं हटेगा क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट आया है, ना कि वोवेल आया है, तो ये ई साथ में ही रहेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पर्सन लेते हैं, जो प्रॉब्लम बेस पे पर्सन है, उसका हम आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर देखते हैं। ये एक इस प्रकार से पर्सन है और यहां पे लिखा हुआ है CONH2, फिर यहां पे लिखा हुआ है CONH2। तो प्रिय मित्रों, नोमेनकल्चर सबसे पहले नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से देंगे, इधर से नहीं देंगे 1 2 3 4, क्योंकि जो ये फंक्शन ग्रुप है इसको सबसे कम अंकन मिलना चाहिए। देखिए 1 और 2 को जोड़ते हैं तो आता है 3, यदि मैं 3 और 4 को जोड़ूंगा तो आएगा 7, सबसे कम वाला क्या है, 3 है। तो ये वाला इधर वाला क्या होगा प्रिय मित्रों, ये वाला सही होगा। तो 1 और 2 इसको मिलेगा, चाहे तो आप इसको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। अब ये वाला जैसे ही कोई हमारे पास में क्लोज्ड रिंग आ जाती है तो इसके लिए हम लिखते हैं साइक्लो। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन होने से लिखते हैं ब्यूट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से लगेगा एन, फिर लगाएंगे डेस, फिर लिखेंगे 1 2 डाई कार्बामाइड। कार्बामाइड कार्बामाइड इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये CONH2 में कार्बन परमाणु क्या होता है, नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं होता है, इसीलिए इसका जो सफिक्स है वो कार्बामाइड यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर यदि हम बात करें तो इस प्रकार से होगा CONH2, फिर यहां पर आ जाता है CONH2, फिर यहां पर CH2 CONH2। ये भी नीट में बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न आ चुका है हाई लेवल में, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अब चलिए इसका नाम देखते हैं। तो इसका नोमेनकल्चर होगा 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और 6, ये वाला सही नंबरिंग सिस्टम होगा। यदि मैं इस नंबरिंग सिस्टम को ऐसे लिखूं CONH2 और यहां पर CH2 CONH2, फिर यहां पर CONH2, क्या ये अब इसमें नंबरिंग सिस्टम यदि मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो प्रिय मित्रों यहां देखिए इसको और इसको तो समान मिल रहा है, लेकिन यहां पर ये वाला ग्रुप है, इसको 2 मिल रहा है, इसको 6 मिल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर ये जो मेन फंक्शन ग्रुप है इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, लेकिन यदि भिन्नता देखें, इधर से मैं नंबरिंग करूंगा, इसको 2 नंबर मिलेंगे, इसको 6 मिलेंगे, तो कम वाला जो नंबर मिलता है वही सही मान्य है। तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास में सही होगा। अब थोड़ा सा कि यहां पर देखना है कि ये वाले जो ग्रुप हैं, ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है, ये दोनों ही मेन फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन है, लेकिन कार्बन के अंकन में शामिल नहीं है, तो इसके लिए शब्द लगता है कार्बामाइड लगता है। लेकिन यहां पर यदि मैं देखूं ये वाला ग्रुप अब प्रतिस्थापी बन गया है, क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूट बन गया है। सब्स्टिट्यूट बनने से इसको मैं कहूंगा कार्बामोइल, कार्बामोइल इसके लिए शब्द यूज होगा। तो अब हम इसका आईयूपीएसी में नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, तो यहां पर हमारे पास में इसका नाम होगा 2, फिर ब्रैकेट लगेगा, ये 1 नंबर कार्बन से कार्बामाइल जुड़ा हुआ है, तो यहां लगाएंगे 1, फिर लगाएंगे कार्बामोइल, फिर 1 नंबर एक ही कार्बन है इसमें मेथिल, तो क्या लगेगा, मैथिल लगेगा, ये हमने लगा दिया मेथिल, ब्रैकेट कर दिया बंद। फिर इस वाली रिंग के लिए साइक्लोहेक्सेन आएगा, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर 1 और 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 1, 4, 2 समूह जुड़े हुए हैं समान, तो 1 4 डाई
कार्बामाइड इसका क्या होता है, नाम होता है आईयूपीएसी में। 2 ब्रैकेट लगा के 1 कार्बामोइल मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बामाइड इसका आईयूपीएसी में नाम होता है। अब हम देखते हैं उन कंपाउंड को जो बाईसाइक्लो के रूप में यूज होते हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास में इस प्रकार से है बाईसाइक्लो में CONH2, फिर यहां पर है CONH2। एक हमारे पास में इस प्रकार से कंपाउंड रहेगा, यहां पर है CONH2। इन दोनों का चलिए आईयूपीएसी में नाम देखते हैं। ये वाले दोनों ही यौगिक क्या होते हैं प्रिय मित्रों, बाईसाइक्लो होते हैं। बाईसाइक्लो का रूल होता है 2 वलय होती है। यदि दोनों ही वलय समान हैं तो नंबरिंग सिस्टम उधर से करना है जिधर क्रियात्मक समूह को यानी फंक्शन ग्रुप को सबसे कम अंक मिले। तो यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होगा। यदि मैं नंबरिंग सिस्टम इधर से करता हूं 1, 2, 3, 4, तो यहां पर हमारे पास में देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहां पर यदि मैं इधर से करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10 तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब चाहे आप इधर से लिखें या इधर से लिखें आपका सही होगा। लेकिन प्रिय मित्रों यदि आप नंबरिंग सिस्टम इधर से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इसको 8, 9 नंबर मिल रहे हैं 3, 4 की बजाय, तो ये नंबरिंग सिस्टम आपका गलत होगा। चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहां देखेंगे कि इस ब्रिज के सामने कुल कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4 तो लगाया 4, फिर डॉट। इस ब्रिज के सामने कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4 तो यहां पे हमने लगाया 4। इन दोनों ब्रिज के बीच में कितने कार्बन है, कोई भी कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, 0। टोटल कार्बन 10 है। डे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन। 3 नंबर और 4 नंबर पे जुड़े हुए हैं ये वाला ग्रुप, लेकिन कार्बन अंकन में शामिल नहीं है तो हम लिखेंगे समान समूह होने से डाई कार्बामाइड, कार्बामाइड यह इसका आईयूपीएसी में नाम होगा। अब चलिए इस वलय को देखते हैं। अब क्या होता है कि बाईसाइक्लो का ये रूल होता है जब 2 वलय दी हुई हो, दोनों अलग हो, किसको प्रायोरिटी देंगे, जो सबसे ज्यादा कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन वाली वलय ये है, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 हैं तो ये होगी। नंबरिंग सिस्टम किधर से करेंगे प्रिय मित्रों, नंबरिंग सिस्टम हम उधर से करेंगे जिधर से बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग को प्रायोरिटी पहले देंगे। अब यहां पर ऐसे मत कर देना 1, 2, 3 और 4, ये गलत है क्योंकि ये छोटी रिंग है, ये वाला पोर्शन गलत होगा। तो सबसे पहले हम जो नंबरिंग सिस्टम करेंगे वो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से करेंगे, 6, 5, 6, 7 और 8। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसको 8 मिल रहा है, और यदि इधर से कर रहे हैं तो इसको 7 मिल रहा है, कम अंक मिल रहा है, तो ये वाला क्या है, सही है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले आता है बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाया, बड़ी रिंग में सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, 4 लगाया, फिर डॉट। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, सामने 1 और 2 ही कार्बन आ रहे हैं तो 2, फिर डॉट, दोनों ब्रिज के बीच में 0 है तो 0। टोटल कार्बन 8 आ रहे हैं तो ओक्ट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन, फिर हम लिखेंगे 7 नंबर पे है कार्बामाइड। मैं उम्मीद करता हूं यह वाला पोर्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको होमवर्क के रूप में 3 आईयूपीएसी नाम दे रहा हूं जिसको आप लिखने की कोशिश करें। यदि आप सही तरीके से लिख लेते हैं तो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज की मेहनत आपके लिए काम आ गई। तो पहला हमारा प्रश्न इस प्रकार से है CH3, CH2, 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 CONH2 यह वाला पहला समस्यात्मक प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है
CONH2, इसका IUPAC में नाम क्या होगा? तीसरा प्रश्न है NH2, इसका IUPAC में नाम क्या होगा? अब आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे IUPAC में घर पर, तो उतनी ही ज्यादा आपकी पकड़ होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।